और ये मंच की तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ हैं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, उनकी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन इधर हैं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। तो ये तस्वीर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सभी नेताओं से मिलते हुए, पीएम मोदी और सबसे विदा लेते हुए। और महाराष्ट्र में अब फडणवीस की सरकार अब आ चुकी है। एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार, और राजनीति का समंदर लौट आया है। लेकिन मैं जिस तस्वीर को लेकर बार बार, आलोक जी अगर आप जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है, मैं तस्वीर जो बार बार देख पा रहा हूं कि आप कितना इसमें बेहतर बता सकते हैं कि अभी भी तस्वीर जो देखी, पीएम मोदी के एक तरफ एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ अभी फोटो सेशन भी हो रहा था, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक तरफ नजर आ रहे हैं। और शपथ लेने की शुरुआत से पहले एक स्क्रिप्ट पर जैसे लिखा होता है, उन्होंने लिख कर लाए थे और उन्होंने नाम लिया पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के आशीर्वाद से, महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से और बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से मैं की शुरुआत होती है फिर वहां से। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? सुमित जी, ये बात आपकी सही है। जितना उन्होंने एक तरह से, जिस तरह उसे मुख्यमंत्री बनवाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी ने, उनके जो वायदा चुनाव से पहले किया गया था वो पूरा हुआ। और जो उनसे अपेक्षा थी कि वो भी जितना अच्छा बहुमत ला सकते हैं शिंदे, वो लाए। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चाहते, तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे का भी नाम लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, उनसे उद्धव शुरुआत ठाकरे हुई। की विरासत आप देखिए, हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने अपने संस्कार, अपनी चीजें नहीं छोड़ी। ये ठीक है, जैसे मैंने कई बार आपसे कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष यदि कभी जगजीवन राम रहे, उनके अंडर में इंदिरा गांधी रही, कई कितने मंत्री रहे, नारायण तिवारी नरसिंह राव से सीनियर रहे या उसके आसपास रहे, तो ऐसे वो उनके अंडर में काम किए। तो मुझे लगता है कि राजनीति को जो समझता हो, और गठबंधन में तो और भी ज्यादा मजबूरियां होती हैं, इस दृष्टि से ये जो दृश्य आपने देखा, और इसीलिए देखिए एक तरफ उनको बिठाया गया, जो शुरू में भी आपने चर्चा की, बाद में भी ये है कि भाई शिंदे तो उनके अपने हैं ही। अजित पवार को ये नहीं लगना चाहिए कि हम बाहर के हैं। अजित पवार उस तरह से, उसी विचारधारा से, जहां एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम, जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे, खाली मुस्लिम के आधार पर हमें वोट मिले, हमें आरक्षण पर मिले, इसके बजाय उन्होंने कहा नहीं, मुस्लिम सब लोग होंगे वोट लेने के लिए। बल्कि आपने ध्यान नहीं दिया, शायद हमने चर्चा शुरू में नहीं की, जब वो पूछ रहे थे कि कौन वहां महिलाएं जिनको आज क्या, जिनको क्या लाडली बहना, मुझे जो मैंने कहीं और इस पर देखा था, अपने यहाँ भी हो सकता है थोड़ा दिखाया गया हो, स्पेशली उनका एक अलग वो बनाया गया था घेरा, जहां पर जो उनको लाभ पाने वाली महिलाओं के उनके कुछ बाइट्स भी दिखाए गए हैं जो मैंने देखे। जी। तो उन सबको भी, तो महिलाओं की जो भूमिका इस चुनाव में विजयी बनाने के लिए रही। और आठ वाले देखिए, कई ऐसे नेता हैं जो इस गठबंधन में हैं, वो दलित भी हैं। शिवराज सिंह, वो भी ऐसे गरीब परिवार से आए। मैं गांव में गया हूं जहां बिल्कुल कुछ होता ही नहीं, तो 4 कमरे होते, ऊपर नर्मदा का किनारा है। ये सब लोग, गडकरी जी स्कूटर पर चलते थे, वो खुद बताते, आज भी कई बार चुनाव लड़ने जाते तो हेलमेट न होने पर, हम आपने वीडियो दिखाया है। तो ऐसा होता है कि वो जमीनी काम वाले लोग इस सरकार में, वैसे ठीक है संपन्न परिवार के लोग नहीं आएंगे, ऐसा भी कोई प्रतिबंध नहीं है जी। लेकिन देश में कोई पार्टी आए, और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वयंसेवक हो या पार्टी में जो नंदर आए हो, मैंने फिर आपको ध्यान दिलाऊंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी चुनाव में वहां पर शिवपुरी में कुछ हार हुई है, उसके बावजूद मंच में सबसे हमने जहां छोटा दिखाई देता है चेहरा, दूसरी पंक्ति में अमित शाह और मोदी जी के पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आप कमजोर भी हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि धक्का देकर कहेंगे अब तो तुम्हारे इलाके से हार गए, तुम जाओ, निकाल दिए गए। कांग्रेस से आए वो, और जो वैसे सही है कि विजयाराजे सिंधिया के वो पोते हैं, और विजयाराजे सिंधिया जनसंघ की संस्थापकों में से हैं। तो आप दूसरों को स्पेस दें। जैसे सुमित जी, मैं आपका क्यों इतनी बार बार सुमित जी कहता हूं, अंग्रेजी के पत्रकार कहेंगे ना, मैं कहता हूं कि यदि वो एंकर हैं, क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? वो हमारे साथी हैं, वो आप पूरी कमान संभाले हुए हैं, कोई गलत बोलेंगे तो पूरे चैनल की, हमारी सबकी इज्जत खराब होगी। इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों का सम्मान देना, जितना भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है, आप कई मैंने दृश्य देखे हैं, मैं इस समय उसकी विवाद नहीं डालना जी। चाहता। मनमोहन सिंह तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़े थे, हाँ। और उनको थोप दिया गया सिर पर। सेंट्रल हॉल का दृश्य आज भी कोई देख सकता है। बार बार कहा जा रहा है चुन के आए पैसे से, मनमोहन सिंह भी तो पैसे चुन के आए। यदि मैं खाता खोलूं, वित्त मंत्री थे तो कहां से, लंदन और अमेरिका से कैसे फोन आए थे,
उसके बाद उनको जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री शिवानंद बनाया जी, गया। जुड़े हुए हैं शिवानंद जी, जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं मनमोहन पे नाम बता सकता हूँ, यहाँ बताना ठीक नहीं होगा। हाँ। इन बड़े लोगों ने, वो लंदन में उन्होंने मेरे मुझे को लग बताया, रहा है मनमोहन सिंह का तय किया हुआ इनको था। नॉलेज थोड़ा कम दिखता है। जीडीपी की नॉलेज क्या कम है, हुआ है आज ठीक बात इंडिया है। का? आप डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का आप जिक्र कर रहे हो। आज भी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह साहब का सलाह लेते हैं, उनके घर पे तो जाते बिल्कुल थे। लेना आप ऐसे चाहिए, टीवी पे इसीलिए बैठ के लेक्चर दे रहे हैं आप। पंचायत नहीं, समिति सलाह की मैं भी भी लेता नहीं हूँ। सुना। अरे अरे क्या मेरा पीछे साहब, फोटो लगा हुआ है, ये अच्छी बात मेरे नहीं है। मनमोहन सिंह मुझसे ये मैं उनसे भी नैतिकता सलाह है। लेता हूँ। मैं अपने मनमोहन कांग्रेस सिंह साथी को मनमोहन बताना सिंह चुनाव चाहूंगा, नहीं लड़े। किसी बुजुर्ग से अगर सलाह आप लेना, चुनाव किसी लड़े अनुभवी लड़े से अरे सलाह अरे लेना, डॉक्टर आलोक सर, आलोक सर, सलाह तो रिजर्व बैंक के मनमोहन गवर्नर से सिंह मिले। मैंने 2009 का चुनाव तो उन्हीं के नाम पे लड़ा दिया था, लोकसभा चुनाव। नाम कहीं अलग बात है, 2009 का सोनिया गांधी के लोकसभा नाम पे चुनाव लड़ा अगर गया। हम लोग याद करें आलोक सर, सोनिया गांधी तो के वो नाम पे लड़ा गया, कांग्रेस के नाम पर। आलोक सर मैं कह रहा हूँ बैठिए। लालकृष्ण कहने को आडवाणी, प्रधानमंत्री एक तो सेकंड, कोई भी बारी होगा। बारी से, बारी बारी से। एकनाथ शिंदे के नाम पे लड़ा गया, लेकिन इस पे मैं बहस नहीं करता। मैं मनमोहन सिंह की इज्जत करता हूँ, वो वित्त, लेकिन उनके पीछे जो अमेरिकी लॉबी थी, कारपोरेट लॉबी थी, मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आप माने ना माने, इसीलिए आज भी उनकी राय लेंगे ना। ऊपर से खटाखट क्या बोल रहे आलोक सर? इसीलिए दिलवाए, इसीलिए आज वो अभी भी उनकी इज्जत होगी, जब तक वो रहेंगे इतिहास में नाम रहेगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अरे मुझे ज्योतिराज सिंधिया का आप जिक्र कर रहे थे, आप कांग्रेस से तोड़ा। कहा था कि किसान को तोड़ो मोड़ो, सरकार सरकार बनाओ। कर्नाटक में भी यही किया। मनमोहन सिंह ने ये कहा था मैं तो- मुझे 92 में जब जो प्रधानमंत्री बने, जो मल्टीनेशनल का मुकाबला आलू वाले को करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड शिवानंद जी का जवाब सुन लेते हैं। शिवानंद जी, आप नहीं, अभी भी ये तस्वीर आपको, आप कम से कम बधाई तो दे दीजिए। देखिए सुमित जी, अब जो हमारे बीजेपी के जो सर है आलोक सर, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं, बीजेपी का नहीं हूँ। बीजेपी के नहीं है, वो हमारे इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। जी जी, लेकिन जो लेकिन वो उन्होंने बीजेपी देखा है अब से- तक के लंबे नहीं, करियर नहीं, में, अनुभव बता रहा हूँ। वो अपना अनुभव बता रहे हैं। इंदिरा आपको गांधी से मानना नहीं है मिले। या नहीं मानना है, ये अलग बात है। नहीं मिले। बीजेपी प्रवक्ता बन गए। इंडिया का पैसा अरे जब क्या जाता बात था, कर रहे हैं? तब डॉक्टर जो भी मनमोहन व्यक्ति सिंह बात साहब का करेगा, जिक्र कर रहे हो। आप डॉक्टर उसको- मनमोहन आप सिंह उसको साहब बीजेपी जीडीपी प्रवक्ता आज के बता डेट में देंगे। कहाँ है? इंडिया किस इंडिया बात की का बात कर रहे हैं आप? मनमोहन जहाँ सिंह पे चुनाव सच्चाई लड़े, की बताइए ना। आप उसको बीजेपी बीजेपी प्रवक्ता ने बता का देंगे। चुनाव जीते। जहाँ सच्चाई की बात होती है, बीजेपी प्रवक्ता बता देंगे। इनकम टैक्स नगर पालिका का चुनाव लड़े। अरे भाई, सीबीआई, ईडी, आईटी, एक सेकंड आलोक जी, अब हम महाराष्ट्र पर ही रहते हैं, महाराष्ट्र पर भी रहते हैं। शिवानंद जी, क्यों मजाक बना रखा है आपने? एक सेकंड शिवानंद जी, सीबीआई, ईडी, आईटी ये करते ना आप करीब राहुल गांधी के नेतृत्व में 89 चुनाव हार चुके हैं, और आगे कीजिएगा और हारिएगा। संविधान, जवान, किसान, हारते रहिएगा। मैं ये कह रहा हूं, ये मुद्दे नहीं चल रहे हैं आपके। ये महाराष्ट्र बता रहा है, हरियाणा बता रहा है, ये कब सीख लीजिएगा? आप सर इतना पढ़ाई, इतना होशियार आदमी सर, इतना नॉलेजेबल, आप ऐसे बात कर रहे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सर। मैं अच्छी तरह से सर आपको जानता हूं सर, मैं मिला हूं आपको 2 बार, लेकिन मेरा एक ही बोलना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बोलना गलत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का आज भी ठीक है, नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने अपना अनुभव बताया, आपके बारे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। मनमोहन सिंह के बारे में कुछ गलत नहीं कहा भाई, उन्होंने गलत नैतिकता की बात कर रहे हैं। 2009 का गलत इसमें क्या कहा उन्होंने? कोई गलत उन्होंने अनुभव बताया कि नहीं, एक सेकंड शिवानंद जी, एक सेकंड विमल जी, मुझे क्लोज भी करना है। शिवानंद जी, गलत नहीं, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने ये हकीकत बताई कि कांग्रेस के पीछे कॉर्पोरेट लॉबी बहुत मजबूती से खड़ी रहती है, तो वो तब आपको नजर नहीं आता है, वो पैसा नजर नहीं आता है। सुमित जी देखिए, आज बीजेपी देखिए नीतीश कुमार को बिहार में दबा रहे, नवीन पटनायक ओडिशा में खत्म कर दिया। कहां दबा रहे? नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं भाई, तीसरी पार्टी होकर भी सीएम बनाया हुआ है बीजेपी ने। उनका सीट देखिए ना कहां है। तो कहां है? तो तब भी सीएम बना दिया, बीजेपी ने सम्मान दिया ना। क्या बात कर रहे हैं? ब्लैकमेलिंग, सीबीआई, ईडी, आज भी चौटाला का क्या हाल किया हरियाणा में, महबूबा मुफ्ती का क्या किया जम्मू कश्मीर में। आज देखिए कर्नाटक यही राग आप अलापते रहिएगा, सरकार बीजेपी की बनती रहेगी, आप हार का ठीकरा ईवीएम और सीबीआई, ईडी, आईटी पर फोड़ते रहिएगा। मैं समझ गया सर, वक्त की कमी होने के कारण यहीं पर मुझे खत्म करना पड़ा है। राहुल जी 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड जल्दी से खत्म करना सर, वक्त नहीं है। सुमित जी, हाँ जल्दी से। मैं कहना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री ने शपथ लिया
है मुख्यमंत्री जी को और वहाँ के सरकार को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आज वहाँ पे एक नई सरकार ने शपथ लिया, बधाई उनको। लेकिन एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र इसमें 10 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। तो नए सरकार से हम लोगों को बिल्कुल उम्मीद होती है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र देश के आर्थिक राजधानी है और मुंबई ठीक है आर्थिक सर, राजधानी है। बिल्कुल तमाम चुनौतियां और उसके अलावा योजनाएं जो हैं, योजनाओं में भी बहुत सारी मुफ्त की योजनाएं आप चलने लगी हैं, तो उसमें उसे पूरा करने के लिए भी फंड की ये सब बिल्कुल अब सरकार बनने के बाद जो तमाम काम है, और विपक्ष की भी जरूरत होती है इन खामियों को, कमियों को आप समय समय पर उठाते रहें, बजाय कि अब हर का ठीकरा जो है ईवीएम और सीबीआई, आईटी, ईडी पर फोड़ते रहें। आत्ममंथन करने की जरूरत तो है कांग्रेस के लिए। इस तरह की तस्वीर, शपथ ग्रहण की तस्वीर बार बार देखने के बजाय और बार बार देखकर खींचने के बजाय। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार